हेलो दोस्तों, ये IAS 2015 का क्वेश्चन है जो हीट ट्रांसफर में कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर से रिलेटेड है। और इसमें हमें फार्मूला पहले ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर ट्रिक है, यहाँ पर हमें ट्रेलिंग एज निकालनी है, लीडिंग एज निकालनी है, हमें फ्लो का पैटर्न निकालना है और फ्लो पैटर्न के बेसिस पे हमें इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है। तो हमें वैल्यू पता होना चाहिए किस वैल्यू को कहाँ पर रखना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। और चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एयर एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस फ्लोज ओवर 2 मीटर लॉन्ग प्लेट। हमें उस प्लेट का टेम्परेचर दिया हुआ है 150 डिग्री सेल्सियस। एयर वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H एट 0.5 मीटर फ्रॉम लीडिंग एज। फ्रॉम लीडिंग एज क्या होती है? जस्ट द टिप ऑफ द प्लेट, जहां से एयर फ्लो कर रही है, ठीक है। 0.5 मीटर and at the trailing edge what is the type of flow at these sections 0.5 मीटर and trailing edge पे कितना फ्लो है हमारा, कौन सा फ्लो है, लेमिनार है या टर्बुलेंट है, that we have to find out, ठीक है। at what length flow pattern reverse मींस अगर लेमिनार है और टर्बुलेंट है तो कहां पर जाकर के फ्लो पैटर्न रिवर्स हो रहा है। सबसे पहले क्या रहेगा? लेमिनार फ्लो रहेगा, देन देयर विल बी अ ट्रांजिएंट जोन, देन देयर आफ्टर विल बी अ टर्बुलेंट जोन, ठीक है। तो हमें वो कैलकुलेट करना रहेगा। Cp की वैल्यू दी हुई है, हमें रो की वैल्यू दी हुई है, म्यू की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले 0.5 मीटर फ्रॉम लीडिंग एज मींस हमारी ये प्लेट है, इसके ऊपर फ्लो हमारा ऐसा कुछ बन रहा होगा, यहाँ पर ट्रांजिएंट जोन रहा होगा और यहाँ पर टर्बुलेंट जोन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना 0.5 मीटर पर, ठीक है। लीडिंग एज मींस यहाँ से एयर फ्लो कर रही है तब, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? वी हैव टू फाइंड आउट वेदर फ्लो इज लैमिनार और टर्बुलेंट। तो कैसे निकालेंगे? रेनॉल्ड्स नंबर से। रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ पर रो वी डी अपॉन म्यू। डी मींस कैरेक्टरिस्टिक नंबर है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जितनी भी जिस डिस्टेंस पे हमें हमारा कंसीडरेशन है, जितनी डिस्टेंस पे हमें रेनॉल्ड्स नंबर निकाल रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक नंबर हो जाएगा। रो की वैल्यू कितनी है? 0.962, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है? v है यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू है 12, तो 12 रख दिया। 0.5 हो गया, मीटर है, मीटर रख दिया। म्यू की वैल्यू कितनी है? 2.131 इंटू 10 टू पावर -5। तो हम निकाल लेते हैं रोल नंबर। 0.962 इंटू 12 इंटू 0.5, आंसर आ गया 5.772 डिवाइड बाई 2.131, आंसर आ गया 2.7085 इंटू 10 टू पावर 5 है, इंटू 10 टू पावर 5 लिख दिया। अभी रोल नंबर क्या है? रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 5 इंटू 10 टू पावर 5। तो फ्लो क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज द लेमिनार फ्लो। तो हमारा लेमिनार फ्लो हो गया। अगर हमारा लेमिनार फ्लो हो गया तब हमें क्या निकालना है? हमने इस सेक्शन पे हमने फ्लो पैटर्न निकाल दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट क्या? हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है हमें, ठीक है। लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है। तो लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? हमें लेमिनार फ्लो के लिए फार्मूला दिया हुआ है 0.332, रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 0.5 और पेरेंटल नंबर की पावर 0.33। तो पेरेंटल नंबर है हमारे पास में नहीं है, तो पेरेंटल नंबर निकालना पड़ेगा। PR इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू Cp बाई K। अब म्यू की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है, 2.131 इंटू 10 टू पावर -5। Cp की वैल्यू कितनी है? Cp की वैल्यू है 1.01 किलोजूल। तो यहाँ पे लिख देंगे 1.01 किलोजूल है, तो 10 टू पावर 3 हो गया अपॉन K कंडक्टिविटी की वैल्यू 0.031, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? 2.131 इंटू 1.01 डिवाइड बाई 0.031, आंसर आ गया 69.429। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 69.429। क्लियर? इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे आंसर आ गया 69.429। 10 टू पावर -5, 10 टू पावर 3, तो 10 टू पावर -2 हो गया। आंसर कितना हो गया? 0.6943 कर देंगे इसको। अब हम जो लेमिनार फ्लो का इक्वेशन है उसको लगाएंगे। एक किसके बराबर में है?
0.332 ये नसेल्ट नंबर के बराबर है, इक्वल टू नसेल्ट नंबर, ठीक है। तो नसेल्ट नंबर बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 0.332, लेमिनार फ्लो लगेगा, रेनॉल्ड नंबर की पावर 0.5, तो रेनॉल्ड नंबर कितना आया हमारा, इतना आया 2.7085 इंटू 10⁵ की पावर 0.5 इंटू पेरेंटल नंबर की पावर 0.3, पेरेंटल नंबर कितना है 0.6943 की पावर 0.33, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 0.332 इंटू 2.708 की पावर 5 है, तो अगर हम 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरे पॉइंट हट जाएंगे और एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 270,850 की पावर कितना है 0.5, क्लियर हो गया, इंटू हो गया 0.6943 की पावर 0.33, तो जो फाइनली आंसर आया हमारा 153.184। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया। अब नसेल्ट नंबर बराबर में क्या होता है, नसेल्ट नंबर बराबर में HLC/K। अब LCV क्या है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा H, जो हमें लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है 0.5 डिस्टेंस पे, वो हो गया H इंटू LC क्या हो जाएगा 0.5 हो गया, K कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है 0.031, तो हमारा H लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो 0.5 मीटर है फ्रॉम लीडिंग एज, कितना आ जाएगा आंसर इंटू 0.031, आंसर आ गया 4.74 डिवाइडेड बाई 0.5, आंसर आ गया 9.49। अभी इसकी वैल्यू किसमें आ जाएगी, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो हमने एच ऑफ लोकल निकाल दिया फर्स्ट कंडीशन में, अब हमें एच निकालना है सेकंड कंडीशन में। हमारा फर्स्ट कंडीशन में जो फ्लो है वो कैसा है, लेमिनार फ्लो कंडीशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, हमें ट्रेलिंग एज पे निकालना है। ट्रेलिंग एज क्या होता है, जो एंड पॉइंट है प्लेट का या प्लेन का, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, हमारा लीडिंग एज ये है, ट्रेलिंग एज ये है। ट्रेलिंग एज कितना डिस्टेंस पे है 2 मीटर डिस्टेंस पे है, तो हम निकालते हैं इसको, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा ट्रेलिंग एज, तो जो हमारा स्टेप्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, रेनॉल्ड नंबर फाइंड करना है ना। जब हमारा रेनॉल्ड नंबर फाइंड हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा फ्लो हमारा क्या है, लैमिनार है या टर्बुलेंट है। अगर हमें पता चल गया हमारा रेनॉल्ड नंबर लैमिनार या टर्बुलेंट है, तब फिर हम, अगर हमारा लैमिनार हुआ तो लैमिनार वाला इक्वेशन लगा देंगे, ठीक है। और अगर टर्बुलेंट हुआ तो टर्बुलेंट वाला इक्वेशन लगा देंगे, क्लियर। अब जब हमारे पास में नसेल्ट नंबर आ गया तो नसेल्ट नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पेरेंटल नंबर। तो हम पेरेंटल नंबर को फिर फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमारे पास में रेनॉल्ड नंबर आ ही गया है, पेरेंटल नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, नसेल्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास नसेल्ट नंबर आ जाएगा तो नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू HLC/K रख देंगे। तो फाइनली जो हमारे पास में एच ऑफ लोकल है उसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, ठीक है। तो आपके स्टेप्स इस टाइप से आपके स्टेप्स रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेनॉल्ड नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम रेनॉल्ड नंबर फाइंड आउट करते हैं। रेनॉल्ड नंबर अब की बात क्या हो जाएगा, वही रो वी डी अपॉन म्यू। डी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर है, लेकिन इस बार हमें जो कैरेक्टरिस्टिक नंबर है वो ट्रेलिंग एज पे रहेगा। तो ट्रेलिंग एज कहां पर है, 2 मीटर डिस्टेंस पे। तो रो की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, रो की वैल्यू 0.962, वी की वैल्यू 12 मीटर पर सेकंड। डी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, तो हमने 2 मीटर लिख दिया। म्यू की वैल्यू कितनी है 2.131 इंटू 10⁻⁵,
2.131 इंटू 10 टू पावर -5। इसको हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 0.962 इंटू 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2.131। आंसर आ गया 10.834। 10.834 इंटू 10 टू पावर 5 हो जाएगा। ये क्या है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है, और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 5 इंटू 10 टू पावर 5 है। मीन्स जो फ्लो है हमारा कैसा है, फ्लो हमारा टर्बुलेंट है। ठीक है, फ्लो क्या है हमारा, टर्बुलेंट है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेरेंटल नंबर निकालना पड़ेगा। पेरेंटल नंबर क्या होगा, म्यू सीपी बाई के। हमने पहले निकाला हुआ था वही वैल्यू रहेगा, लेकिन हमने उसको मिटा दिया तो फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यू की वैल्यू 2.131 इंटू 10 टू पावर -5। सीपी की वैल्यू कितनी है, 1.01 है, तो 1.01 इंटू 10 टू पावर क्लोज हुई, 10 टू पावर 3 हो गया। कंडक्टिविटी की वैल्यू 0.031 है। ठीक है, तो इसको फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार और। 2.131 इंटू 1.01 डिवाइड बाई 0.031। आंसर आ गया 69.429। 69.429 और 10 टू पावर -5, 10 टू पावर 3 तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर -2। अब रेनॉल्ड नंबर हमारा कैसा है, टर्बुलेंट एरिया या टर्बुलेंट फ्लो को शो कर रहा है। तो हमारा फ्लो अगर टर्बुलेंट है तो फार्मूला क्या लगेगा, नीचे वाला। तो नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.02 ऑफ 96 इंटू रेनॉल्ड नंबर की पावर 0.8। रेनॉल्ड नंबर कितना है इस बार, इतना है, तो 10.8340 की पावर 0.8। ठीक है, इंटू पेरेंटल नंबर कितना है 0.6943 कर देते हैं की पावर 0.33। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार, कितना आता है नसेल्ट नंबर हमारा। जीरो 0.0296 इंटू 10,084 है ना, 8340 की पावर 0.8। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 1278.89। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नसेल्ट नंबर कितनी वैल्यू आ गई। अब नसेल्ट नंबर कितनी वैल्यू आ गई, तो नसेल्ट नंबर हमारा क्या होता है एच एल सी बाई के। ठीक है, तो एच ऑफ लोकल हमारा आ जाएगा कहाँ पर, ट्रेलिंग एज पे। तो ट्रेलिंग एज पे निकालेंगे कितना हो जाएगा 1278.89 इनटू में के आ जाएगा, के की वैल्यू कितनी है 0.031। ठीक है, अपॉन एल सी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी है इस बार 2 मीटर, तो हमारी डिवाइड में 2 आ गया। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार, इंटू 0.031 आंसर आ गया, डिवाइड बाई 2 किया, आंसर आ गया 19.823। एच लोकल कितना आ गया 19.823। ये किस में आएगा, एच है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, किस में आएगा वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, तो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट कंडीशन में हमने फ्लो पैटर्न देख लिया, फ्लो हमारा लेमिनार था, फिर हमने नसेल्ट नंबर कैलकुलेट करके फाइनल हमने लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकाल दिया। नेक्स्ट हमने ट्रेलिंग एज में हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना था, तो सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर निकाला। फ्लो टर्बुलेंट था तो टर्बुलेंट वाला इक्वेशन लगाया, टर्बुलेंट वाला इक्वेशन लगाने के बाद फिर हमने लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकाल दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक और हमें ट्रिक दे रहे हैं या एक और चीज हमसे पूछ रहे हैं, कितनी डिस्टेंस पे फ्लो हमारा चेंज हो रहा है। तो कितनी डिस्टेंस पे चेंज हो रहा है, जहां पर 5 इंटू 10 टू पावर 5 हो रहा है। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर, तो वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। Here flow pattern reverses, फ्लो पैटर्न कहां पर रिवर्स हो रहा है, जहां पर रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर 5 है। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितनी है रो वी डी अपॉन म्यू, और इनटू में क्या है 5 इंटू 10 टू पावर 5। डी क्या है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है।
ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है वही नहीं पता, कितनी डिस्टेंस पे जाकर के फ्लो पैटर्न हमारा रिवर्स हो रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या है, x मान लिया हमने। रो की वैल्यू कितनी हमारी, रो की वैल्यू 0.962, 0.962, वेलोसिटी की वैल्यू 12, कितनी डिस्टेंस पे ए नहीं पता कितनी डिस्टेंस पे, तो इनटू में x डिवाइड बाय म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 2.131, 2.131 इंटू 10 टू पावर -5 इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को इससे डिवाइड कर देंगे, तो x बराबर में आ जाएगा। तो ठीक है, कैलकुलेट कर देते हैं। 10 टू पावर -5 और 10 टू पावर 5 तो कट जाएंगे आपस में, क्या हो जाएगा 5 इंटू 2.131, आंसर आएगा 10.655 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 0.962, 0.962, तो आंसर आ गया 0.923, 0.923 किस में आ गया, मीटर में। मींस जैसे ही हमारी x की डिस्टेंस, जिससे हमारी डिस्टेंस जो है 0.923 हो जाएगी, कहाँ से, लीडिंग एज से, ये लीडिंग एज से डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब फिर क्या हो जाएगा, हमारा फ्लो पैटर्न रिवर्सेस हो जाएगा, या वहां पर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितनी आएगी, 5 इंटू 10 टू पावर 5 आएगी। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए, यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ।